दोस्त नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, अहमदाबाद विमान दुर्घटना से एक साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं। यह सही है कि दुर्घटना कहीं भी और कभी भी हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मानकर संतोष किया जा सकता है? यह विमान हादसा कोई छोटा मोटा विमान हादसा नहीं है। इस हादसे में कुल 265 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में हादसे की चपेट में आए कई डॉक्टर भी शामिल हैं। यह बहुत बड़ी विमान दुर्घटना है। इस हादसे को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। विमान दुर्घटनाओं के लिए कई कारण जिम्मेदार होते हैं, जिसमें पायलट की गलती, तकनीकी विफलता, खराब मौसम, पक्षियों का टकराना, हवाई यातायात नियंत्रण में असावधानी या फिर कोई अन्य मानवीय गलती शामिल है। इस विमान दुर्घटना का असली कारण तो जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन इतना तय है कि कहीं न कहीं चूक तो हुई है। यह चूक हमारे विकास पर भी सवाल उठा रही है, हमारी प्रगति पर भी सवाल उठा रही है। इस प्रगतिशील दौर में हम तकनीकी रूप से ज़्यादा सक्षम हुए हैं, लेकिन जब एक विमान टेक ऑफ करते ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो तकनीक और हमारी होशियारी पर तो सवाल उठेगा ही। निश्चित रूप से चूक होने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। हालांकि इस दौर में ऐसी संभावनाओं को कम किया जाना चाहिए या फिर ऐसी संभावनाएं होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि विमान के पायलट कम अनुभवी या अनुभवहीन थे। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल को 8200 घंटे उड़ान का अनुभव है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान लंबी दूरी की यात्रा के लिए उपयोगी माना जाता है। एयर इंडिया के अलावा दूसरी एयरलाइंस भी इसका उपयोग करती हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से बोइंग कंपनी के विमानों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कंपनी ने इस विमान के निर्माण में कई तरह के शॉर्टकट अपनाए हैं। इस दौर में जबकि आमतौर पर हवाई यात्रा सुरक्षित मानी जाती है, सेफ मानी जाती है, यह हादसा एयर इंडिया पर तो सवाल उठाता ही है, बोइंग विमान को भी कटघरे में खड़ा करता है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच यह विमान दुर्घटना पूरे तंत्र की खामियों को, पूरे सिस्टम की कमियों को उजागर करती है। दोस्तों, पूरी जांच होने तक हमें इंतज़ार करना ही होगा, लेकिन यह इंतज़ार इस हादसे पर हमारा दुख और परेशानी अभी तो बढ़ाएगा ही। दरअसल टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया की फ़्लाइट अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। टेक ऑफ के एकदम बाद ही यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में कुल 242 यात्री थे, जिसमें 169 यात्री भारतीय थे। इस विमान से गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी लंदन जा रहे थे। एयर इंडिया का यह दुर्घटनाग्रस्त विमान अमेरिकी एविएशन कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था। यह 2 इंजन वाला वाइड बॉडी विमान था। एविएशन रेगुलेटर DGCA के अनुसार फ्लाइट के टेक ऑफ के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को मेडे कॉल यानी इमरजेंसी कॉल किया, लेकिन इसके बाद ATC के बार बार कॉल करने पर कोई जवाब नहीं मिला। टेक ऑफ करने के तुरंत बाद विमान एयरपोर्ट की परिधि से बाहर गिर गया। हादसे की जगह काला धुआं उठता देखा गया। गौरतलब है कि बोइंग विमान से पहले भी कई हवाई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इसी कारण इसकी सुरक्षा मानकों और निर्माण के स्तर पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं।
2018 और 2019 में बोइंग 737 मैक्स से बड़ा हादसा हुआ था, जिसमें लॉयन एयर फ्लाइट 610 और इथोपियन एयरलाइन फ्लाइट 302 क्रैश हो गए थे। इन दुर्घटनाओं में 346 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, दरअसल दुर्घटनाग्रस्त विमान वर्ष 2014 में एयर इंडिया में शामिल हुआ था। बोइंग ने 2007 में 787 ड्रीमलाइनर विमान को लंबी दूरी तय करने वाले जेट के रूप में पेश किया था। 2009 में इसका पहला उड़ान परीक्षण हुआ था, लेकिन कुछ कारणों से इसके लॉन्च में देरी हो गई थी। संघीय विमानन प्रशासन FAA ने कहा था कि जो विमान अभी सेवा में हैं, उन सब का परीक्षण किया जाएगा। आपको बता दें कि बोइंग के पूर्व इंजीनियर ने बोइंग को लेकर आरोप लगाया था कि लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद यह विमान टूट सकता है। हालांकि बोइंग के प्रवक्ता ने इन दावों को खारिज करते हुए इन्हें गलत बताया था। बोइंग कंपनी ने 787 ड्रीमलाइनर विमान को सबसे ज़्यादा बिकने वाला यात्री विमान बताया है। हालांकि अब भारत सरकार यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस विमान को उड़ान से दूर रख सकती है। यह फैसला जांच के बाद ही लिया जाएगा। दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जब भी इस तरह के हादसे होते हैं तो कई तरह की कमियां निकलकर सामने आती हैं और कई तरह के सवाल उठते हैं। यह तो तब है जब ऐसे विमानों को पूरी जांच के बाद ही उड़ने की अनुमति दी जाती है। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर और इस वीडियो को शेयर कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।